हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आई इंडिया स्टोरी हब। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एक छोटा सा गांव था, भैरवपुर। गांव के किनारे एक पुराना और टूटा हुआ घर था। लोग उसे काली हवेली कहते थे। गांव वाले कहते थे कि उस हवेली में कोई आत्मा रहती है। जो भी रात में उस घर के पास जाता, उसे अजीब अजीब आवाजें सुनाई देती। लेकिन गांव का एक लड़का था, अमन। अमन को इन बातों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक दिन अमन ने अपने दोस्तों से कहा, ये सब झूठ है, भूत वूत कुछ नहीं होते। आज रात मैं उस हवेली में जाऊंगा। दोस्तों ने उसे बहुत रोका। अमन मत जाओ, लोग कहते हैं वहां से कोई वापस नहीं आता। लेकिन अमन नहीं माना। आधी रात के 12 बजे अमन टॉर्च लेकर हवेली की तरफ निकल पड़ा। हवा बहुत तेज चल रही थी। पेड़ ऐसे हिल रहे थे जैसे कोई उन्हें पकड़कर झकझोर रहा हो। जैसे ही अमन हवेली के पास पहुंचा, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा है। हवेली का दरवाजा आधा टूटा हुआ था। अमन ने धीरे से दरवाजा खोला। चुप! दरवाजे की आवाज सुनकर अमन थोड़ा घबरा गया। अंदर बहुत अंधेरा था। दीवारों पर जाले लगे थे और फर्श पर धूल। अचानक ऊपर की मंजिल से किसी के चलने की आवाज आई। ठक ठक ठक। अमन ने सोचा, शायद कोई जानवर होगा। वह सीढ़ियों की तरफ बढ़ा। अजीब कदमों की आवाज। जैसे ही अमन सीढ़ियां चढ़ने लगा, आवाज अचानक बंद हो गई। पूरा घर एकदम सन्नाटा। अमन ऊपर पहुंचा। एक कमरा खुला हुआ था। उस कमरे में एक पुराना आईना रखा था। अमन ने टॉर्च आईने पर डाली और अचानक डर गया। आईने में उसे अपने पीछे एक लड़की खड़ी दिखाई दी। लेकिन जब उसने पीछे मुड़कर देखा, वहां कोई नहीं था। अमन का दिल तेज धड़कने लगा। आईने का रहस्य। अमन फिर आईने की तरफ देखने लगा। इस बार आईने में वही लड़की फिर दिखी। लड़की के लंबे काले बाल थे और उसका चेहरा बहुत डरावना था। उसकी आंखें पूरी काली थीं। लड़की धीरे धीरे अमन के करीब आने लगी। अमन घबराकर पीछे हटने लगा। अचानक आईने से एक आवाज आई, तुम यहां क्यों आए हो? अमन के हाथ से टॉर्च गिर गई। पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। डरावनी सच्चाई। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। धड़ाम! अमन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा नहीं खुला। तभी पीछे से एक ठंडी आवाज आई, यहां जो भी आता है वह वापस नहीं जाता। अमन धीरे धीरे पीछे मुड़ा। वही लड़की अब उसके पीछे खड़ी थी। उसका चेहरा आधा जला हुआ था। लड़की बोली, कई साल पहले इस घर में मुझे जिंदा जला दिया गया था। तब से मैं हर उस इंसान का इंतजार करती हूं जो इस घर में आता है। आखिरी रात अमन बहुत डर गया। वह भागकर सीढ़ियों की तरफ दौड़ा। लेकिन जैसे ही नीचे पहुंचा, मुख्य दरवाजा गायब था। पूरा घर जैसे एक भूल भुलैया बन गया था। हर तरफ वही आवाज गूंज रही थी, अब तुम कभी नहीं जा पाओगे। अचानक अमन के पीछे किसी ने उसका कंधा पकड़ लिया। अमन चिल्लाया, बचाओ! और फिर पूरा घर शांत हो गया। अगली सुबह गांव के लोग हवेली के पास गए। उन्हें दरवाजे के बाहर अमन की टॉर्च पड़ी मिली। लेकिन अमन कभी नहीं मिला। उस दिन के बाद गांव वाले कहते हैं, रात के समय उस हवेली से एक लड़के की चीख सुनाई देती है और आईने में अब 2 परछाइयां दिखाई देती हैं, एक लड़की की और एक लड़के की।